हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का यूपीएससी प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और अब ये समय है कि आपको क्या करना होगा, अपने जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर को इक्वली टाइम दे करके इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना होगा। अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में कुछ सब्जेक्ट्स फिर भी ऐसे रहे होंगे जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जिसको आप प्री के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, सोसाइटी हुआ, इस सेक्शन पे फोकस कीजिए। ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि टॉपिक्स छोटे हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन भले ही कम पूछे जाएं बट ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मेंस की मेरिट को डिसाइड कराने में। साथ ही साथ इन पेपर का रोल आपके एसए में भी बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या करना होगा, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। हाँ, यहाँ आपको एक ध्यान ये भी रखना होगा कि हम सब्जेक्ट्स पे फोकस करने के साथ साथ अपनी आंसर राइटिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करनी होगी, डेली एक टाइम फ्रेम में आपको आंसर्स लिखने होंगे। और यहाँ आपको ध्यान में देना है कि अगर क्वेश्चन हमसे 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो उसको आप दिन के अपने टाइम कितना दे सकते हैं, 7 मिनट्स दे सकते हैं। और अगर क्वेश्चन है 15 मार्क्स का तो वहां आप 10 to 11 मिनट्स क्या है इस आंसर को दे सकते हैं। तो आपको उसी अप्रोच के साथ कि जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं उसी अप्रोच के साथ दिन को यूज करना है। क्योंकि जो चाइनीज प्रोवर्ब है कि आप पीस टाइम में जितना पसीना बहाते हैं वॉर टाइम पे उतना ही आपको कम ब्लड बहाना पड़ेगा। ये इसका एक बहुत ही अच्छा आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हम आज के टाइम पे जितना मेहनत करेंगे उतना मेंस के टाइम अपनी तैयारी को इफेक्टिव बना पाएंगे। पेपर वाले दिन आपको ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं इसी बारे में बात कर लेते हैं। आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा। क्वेश्चन की डिमांड समझने का मतलब है कि यहाँ आपको एक तो कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स जैसा कि बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्कस कीजिए, क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए या इवेल्युएट कीजिए। इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना और डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया है क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन की डिमांड तो थी ही, अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाहता है, एक्सप्लेनेशन पूछना चाह रहा है, सजेशन चाहता है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। इन सारी चीजों को आपको देखना होगा। क्वेश्चन देखते ही अब आप जितना भी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन हॉल में तब आपको ये उतना स्ट्रेस नहीं लगेगा जब आप पहले से इस अप्रोच को डेवलप कर चुके होंगे। सेकंड, अपने आंसर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कीजिए। स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है कि जैसे हम उसे इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन में डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब कि आपको डिफाइन करना होगा या एक ब्रीफ हिस्टोरिकल जो भी अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन कीजिए। बॉडी पार्ट का मतलब है कि वहां पर आप उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो ये मोस्टली क्या होंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड रहेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। रीसेंट जो चैलेंजेस हैं इसके साथ भी आपको कनेक्ट करना होगा। हाँ, आप देखिए कि कुछ जीएस के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो डायनामिक हैं। जहां स्टैटिक है तो स्टैटिक आपको इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड करनी होगी, डायनामिक के लिए आप डायनामिक अप्रोच के साथ चलेंगे, ठीक है, करंट के साथ उसको अपडेट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको अननेसेसरी डिटेल्स देने से बचना है, टू द पॉइंट आप लोगों को बात करनी है। पहली बात, वर्ड लिमिट के साथ स्टिक रहिए, क्योंकि वर्ड लिमिट से आप डेविएट हुए तो वहीं पर आपके लिए क्या होगा, एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर आपको क्वालिटी पे फोकस करना होगा, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आप टॉपिक से डेविएट मत होना, जो भी आपसे एक टॉपिक और टॉपिक पूछा गया है फोकस उधर ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जितना भी हो सके सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज यूज कीजिए। यूपीएससी को कोई फ्लोरी लैंग्वेज नहीं चाहिए, वो आपसे एक्टिव वॉइस में आंसर की डिमांड करता है, ठीक है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने आंसर को एनरीच कीजिए वैल्यू एडिशंस के साथ।
ये वैल्यू एडिशंस क्या हैं कि जितना भी हो सकता है एग्जाम्पल दीजिए, करंट अफेयर से जुड़े हुए फैक्ट्स यूज कीजिए, फिगर्स यूज कीजिए, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस तरह से करंट से रिलेट कर पाते हैं। पीवाईक्यू की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यू यही दो चीजें ऐसी हैं जो आपको यूपीएससी को क्लियर करने का एक सही रास्ता दिखाती हैं। हाँ, इसके साथ आपको क्या फॉलो करना होगा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ आपको क्वेश्चंस को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सभी एंगल के साथ में देखना होगा। एक चीज और ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ रेडीमेड जो फूडर मटेरियल है वो तैयार करना होगा। ये फूडर मटेरियल क्या क्या हो सकता है, जैसा कि स्कीम्स आपके आंसर में मेजर रोल प्ले करती हैं। जो भी कोई रीसेंट जजमेंट आया है इसको भी ध्यान रखना होगा। कोई कमेटी की रिपोर्ट थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं, इनकी तरफ ध्यान देना होगा, इंडाइसिस की तरफ ध्यान देना होगा, और फेमस जो कोट्स रहते हैं, गांधी जी ने क्या कहा, अंबेडकर जी ने क्या कहा, इस तरह के जो फेमस कोट्स हैं इसको रेडीमेड मटेरियल की तरह तैयार रखिए, क्योंकि ये आंसर में जब आप वर्ड लिमिट के साथ थोड़ा सा एक चैलेंज फील कर रहे होते हैं तो ये आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इस तरह के कुछ टिप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। लास्टली आपको एक जो बात ये है, बोनस टिप्स ये कहता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का स्पेशली ध्यान रखना होगा, और टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पीस टाइम में अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा बढ़ाना होगा।